दोस्तों पिछले कुछ रोज से पाकिस्तान में एक टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा हॉट है। आयमा बेग का अपने मंगेतर शहबाज शिगरी से ब्रेकअप। खैर शोबिज़ इंडस्ट्री में तो ये सब चलता रहता है, रिश्ते बनते रहते हैं, रिश्ते टूटते रहते हैं। लेकिन इस टॉपिक का ट्विटर पर इतने दिन ट्रेंड करना, ये कोई आम बात नहीं है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कि कोई तो बड़ी बात होगी ना। आज हम वही बड़ी बात आपको बताने वाले हैं। इस पर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। और हमने उसमें कहा था कि हम इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो लीजिए डिटेल वीडियो हाजिर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आयमा और शिगरी का जो ब्रेकअप हुआ, उसके साथ जो कंट्रोवर्सी एक बनी है वो क्या है। शुरू से लेकर आखिर तक सब बताएंगे कि मंगनी क्यों टूटी, इसमें कैस अहमद और तलूला मायर का क्या चक्कर है, वो कॉल और मैसेजेस का क्या सीन है जो वो दिखा रही हैं, ये सब कुछ। लेकिन थामिए थामिए ज़रा, सब्र का दामन थामिए। ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी हम आए हैं, अभी तो बात शुरू की है। लेकिन उस तरफ बढ़ने से पहले ये जो नीचे सब्सक्राइब का बटन आप देख दीजिए, यही सब्सक्राइब वाला बटन, ये दबा दीजिए और साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपका और हमारा एक रिश्ता बन जाए। तो जनाब आप देख रहे हैं हाफ स्टार, मैं हूँ याहिया खलीकुज़्ज़मान YKZ। तो चलिए चलकर देखते हैं कि आयमा और शिगरी की कहानी में आखिर क्या है। दोस्तों बड़ी शान से मंगनी हुई थी आयमा बेग और शहबाज शिगरी की। बहुत बड़ा मेगा इवेंट था। जाहिर सी बात है उसमें दीगर शोबिस की शख्सियात भी आई होंगी, मुबारकबादें दी होंगी, तो अंगूठियों का तबादला हुआ और एक बड़ा ही स्वीट सा कपल एक इंडस्ट्री को मिला। खैर हम इसको कंपेयर तो नहीं करेंगे मोहम्मद अली और ज़ेबा के साथ, वो तो क्या बात है, लेकिन एक स्वीट कपल कहा जा रहा था। दोनों बड़े क्यूट से, यंग से। तो स्वीटनेस जितनी भी थी उनके रिलेशनशिप में, उसमें कड़वाहट आ गई, एक कड़वापन पैदा हो गया, दोनों के ताल्लुकात ख़राब हुए और ये हुआ कि मंगनी टूट गई। खैर ये पहले ख़बरें थी, अफवाहें थी, लेकिन इसकी जो तस्दीक फिर की ना आयमा बेग ने, उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि हम अब अलग हो चुके हैं। ये उन्होंने कहा इंस्टाग्राम पर अपनी एक पोस्ट में, और बड़ी लंबी चौड़ी एक उन्होंने पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा कि मैं एहतराम करती हूँ शहबाज शिगरी का, और जो हमने एक अच्छे लम्हात साथ गुजारे उनका भी एहतराम साथ साथ करते हुए मैं बड़ा ही ग्रेसफुली इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हूँ। तो काफ़ी सैड है ना वैसे, लेकिन ये ब्रेकअप सैड की बजाय शॉकिंग हो गया। अब पूछिए शॉकिंग कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर एंट्री हुई कैस अहमद और तलूला मायर की। तलूला मायर एक फ़ैशन मॉडल हैं, जबकि कैस अहमद एक फ़िल्म मेकर हैं और दोनों ब्रिटिश हैं। अब आप ये सोचेंगे कि उनका इस ब्रेकअप से क्या लेना देना। अरे बाबा उन्हीं का तो लेना देना है। अब देखें, अच्छा तलूला मायर ने आयमा बेग पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपने मंगेतर को धोखा दिया और मेरे मंगेतर यानी कि तलूला मायर के मंगेतर कैस अहमद से अफेयर चलाया। अच्छा तलूला ने इतना बड़ा इल्ज़ाम बिला वजह नहीं लगाया। उनके पास बकौल उनके कैस अहमद और उनकी जो आयमा बेग की चैट है, मैसेजेस की और कॉल्स भी हैं, बाकायदा वीडियो उन्होंने शेयर की है अपने इंस्टाग्राम पर, तो ये सबूत है उनके पास। अच्छा अब उन्होंने सिर्फ आयमा को यहाँ पर रगड़ा नहीं दिया, उन्होंने अपने मंगेतर कैस अहमद को भी रगड़ा दिया है कि उन्होंने भी आयमा से अफेयर चला के मुझको धोखा दिया है। तो खैर ये अब जब उन्होंने तलूला मायर ने इंकशाफात किए तो वो मामला जो पहले ब्रेकअप तक था वो फिर ब्रेकअप तक नहीं रहा, वो बल्कि इंकशाफात, और बल्कि मैं इल्ज़ाम ही कहूँगा उसको, क्योंकि अभी तक तो ये कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं हुई ना, तो धोखाधड़ी वाली सूरत हाल की तरफ मामला भी जा रहा है, कुछ हुआ नहीं है। कहा यह जा रहा था कि जो आयमा और कैस हैं उन्होंने एक दुबई में फ़्लैट भी ले रखा था और वहाँ पर वो दोनों साथ रहते भी रहे हैं। अब ये भी कयास राय ही है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है, वो फ्लैट किसका था, क्यों था, कैसे था, इस बात पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी हमें कोई तस्दीक अभी नहीं मिली, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। खैर कंट्रोवर्सी थी, वो बन गई और बहुत बड़ी बन गई। अच्छा अब यहाँ पर एक बात बड़ी गौरतलब है कि ना तो आयमा बेग ने और ना ही कैस अहमद ने तलूला मायर के इल्ज़ामात की तरदीद की है, और ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब आप पर कोई इल्ज़ाम लगता है ना, आप उसकी तरदीद नहीं करते तो इट सीम्स लाइक कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसी एक सूरत हाल है। अच्छा यहाँ एक बात नोट करें, इस सारे किस्से में आयमा बेग हिट लिस्ट पर हैं। तलूला ने भी आयमा को निशाने पर रखा और आयमा को ही ट्रोल किया जा रहा है पूरे ट्विटर पर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और आयमा ही हैं जो उनका जवाब दे रही हैं, वजाहतें दे रही हैं, अपनी सफाइयाँ दे रही हैं, उन्हीं की तरफ से स्टोरी है, स्टेटस है, सब लग रहा है। लेकिन शहबाज शिगरी का
कहीं भी कोई भी स्टेटस स्टोरी कुछ भी नहीं है। तो ऐसा यूँ लगता है कि ये जो मंगनी है ये शहबाज शिगनी ने नहीं, ये मंगनी आयमा बेग ने तोड़ी है। वैसे दोस्तों अगर आयमा बेग की बात करें तो कुछ अर्सा पहले एक ख़बर गर्दिश कर रही थी, अफवाहें कहेंगे उसको, कि उनका साहिर अली बग्गा के साथ भी कोई ताल्लुकात थे, उनके भी कोई ख़बरें आ रही थी। लेकिन खैर हम इस पर इसको अफवाहें ही समझ कर हम उड़ा देते हैं और डिस्कस नहीं करते क्योंकि कोई तस्दीक नहीं है इसकी। अच्छा दोस्तों अब अपने टॉपिक पर हम रहते हैं। और जब ट्रोलिंग शुरू हुई तो आयमा बेग गुस्से में आ गई और वो ये कहने लगी कि बग़ैर पूरा सच जाने कुछ लोग बिला वजह बोले जा रहे हैं, उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, तो क्या ऐसे में मुझे कुछ अपनी सफाई में कहने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये उन्होंने शिकायत की। अच्छा आयमा ने साथ ये भी कहा कि मैं शदीद डिप्रेशन में गुजर रही हूँ और ये मेरे लिए कोई छोटा सदमा नहीं है कि उनकी इज़्ज़त को उछाला जा रहा है। कौन उछाल रहा है? बकौल उनके कि कुछ लोग सस्ती शोहरत के लिए इसको एज अ सोशल मीडिया स्टंट इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम एक बात बताते चलें कि तालुला मायर एक ब्रिटिश फ़ैशन मॉडल हैं और वो कोई छोटी मोटी मॉडल नहीं है। उनकी तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पर भी चलते देख रहे हैं और आपको ये लगेगा कि वो एक अच्छी खासी बड़ी मॉडल है और उनको सस्ती शोहरत की ज़रूरत नहीं है। खैर ये जो ट्रोलर्स की हम बात कर रहे थे, इसमें आयमा ने एक बड़ा बारीक नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सारी कहानी मालूम है, सच मालूम है, उनको वो सारी बात से वाकिफ़ हैं, उनको सारी कहानी का पता है, लेकिन वो खामोश हैं और इस खामोशी पर उनको अफसोस भी है। अब यहाँ सवाल ये है कि आयमा ने आखिर इन ये जो नामालूम लोग हैं जिनको इस कहानी का पता है, उनको झिझोड़ा है। अब वो कौन है? ये तो बात वाज़ेह होती है कि जब भी इस तरह की कोई रिलेशनशिप की कहानियाँ सामने आती हैं, कोई स्कैंडल सामने आते हैं, तो कोई ना कोई राज़दान होता है और इसमें भी है वो राज़दान जिसको इची बिची मतलब कि छोटी से छोटी डिटेल्स का भी पता है। तो ये मामला जिस कदर गर्म हो चुका है, मुझे ये लगता है कि आइंदा चंद दिनों में, कोई 1-2 रोज़ में, ये जो राज़दान है जिसको सारा सच पता है बकौल आयमा बेग, वो सामने आ जाएगा और पिक्चर खुलकर सामने आ जाएगी। दोस्तों जब भी कोई स्कैंडल सामने आता है, ये हमें मानना पड़ेगा कि उसमें इतनी बातें शामिल हो जाती हैं कि उसकी सच्चाई सामने आते आते ना उसका हशर ख़राब हो जाता है, क्योंकि बात से बात जुड़ते जुड़ते वो निकलते निकलते वो बड़ी अजीब सी शक्ल हो जाती है उस सूरत हाल की। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इंतहाई मोहतात रहकर एहतियात के साथ किसी भी चीज़ पर तबसरा करना चाहिए। हमने इस वीडियो में आपको वही कुछ बताया जो कि मीडिया पर चल रहा है और वैसे ही बताया जैसा कि चल रहा है। हमने ये कोशिश की है कि हम अपनी तरफ से इसमें कोई मसाला ऐड ना करें, लेकिन क्या करें, टॉपिक अपने अंदर ही एक मसालेदार है और ना चाहते हुए भी इसमें चटपटापन और चुटकुले टाइप चुटपुटी बातें सामने आ जाती हैं। खैर यकीनन आपने इस टॉपिक को फॉलो तो किया होगा और कर भी रहे होंगे और आप भी सच जानना चाहते होंगे जैसे हम जानना चाहते हैं, तो आप भी इस खोज में रहिए, हम भी इस खोज में रहिए। लेकिन एक सवाल मैं छोड़ जाता हूँ आपके लिए, आपको क्या लगता है इस सारी सूरत हाल में अब तक सही कौन है और गलत कौन है? अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए हाफ स्टार।